डॉक्टर डूम ने कैंग की पूरी कॉलोनी को ख़त्म कर दिया और अब वो बढ़ रहा है लोकी की तरफ उसे मारने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया और वापस आ गया। और उसे तब पता चला फ्रैंकलिन रिचर्ड के बारे में और वो उसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहता था अपने अंदाज को और बढ़ाने के लिए और अपनी सक्सेस को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं पूरी स्टोरी तुम्हें एंड तक समझा दूंगा कि क्या आखिर डॉक्टर डूम में होने वाला है और डॉक्टर डूम ने इन 4 सालों में आखिर क्या उखाड़ लिया, मतलब क्या कर लिया, वो क्यों इधर से गायब था। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम सोच के देख सकते हो कि अगर डॉक्टर डूम इस अर्थ पे होता और इतनी बड़ी एंकर बीन गैलेक्टर जैसी इस अर्थ पे आ रही है तो वो सामने करने नहीं आता, वो लोगों के सामने नहीं आता उसे रोकने के लिए। वो क्या फैंटास्टिक फोर के साथ हाथ नहीं मिलाता? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे अपने अर्थ से और उससे भी ज़्यादा अपने नेशन से ज़्यादा प्यार है और उनके लोगों को बचाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर चुका है। इनफैक्ट कॉमिक बुक्स में वो बंदा अपने पूरे नेशन को बचाने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस काफ़ी बार कर चुका है। मतलब मरनी क्या है, वो बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस करके जेल वगैरह में भी जा चुका है। ऐसा हमारा डॉक्टर डूम है। तो क्या वो अर्थ को ऐसे ही छोड़ देता, या फिर उसे उम्मीद थी फैंटास्टिक फोर से कि वो आखिर हमारे अर्थ को बचा ही लेंगे? तो मेरे हिसाब से उसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और वो इस बंदा अर्थ पे बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट यही है। तो वो अर्थ पे नहीं था तो कहाँ था? तो इसके बारे में सीधा जवाब ये निकल के आता है कि इस पे 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये वही डॉक्टर डूम है जो हमें डूम्सडे के अंदर आरडीजे दिखने वाला है, ये वही हो सकता है। क्योंकि तुम ही सोचो, फ्रैंकलिन रिचर्ड अगर उसके फेस को अगर रिपेयर कर रहा है तो हम खुद चाहेंगे ना कि हमें डॉक्टर डूम जो हमारा आरडीजे प्ले कर रहे हैं वो परफेक्ट फेस के साथ ही हो, थोड़ी बहुत स्क्रैचेस हो, क्योंकि डॉक्टर डूम का जो ओरिजिनल फेस है वो बहुत ख़राब है, बहुत ही बिगड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से ये थियरी ज़्यादा सेट होती है। लेकिन अगर ये वो डॉक्टर डूम नहीं है, अगर वो कोई और डॉक्टर डूम है, ये इस ही अर्थ का डॉक्टर डूम है, तो ये पॉसिबिलिटी भी आगे बढ़ती है जो कि इस पूरे 828 अर्थ को तबाह करने के लिए पॉसिबल होगी। जहाँ होगा ये, जिसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि ये अर्थ आखिर तबाह हो रहा है, उसके पीछे हमारे रीड रिचर्ड जो कि अपनी कॉलोनी को ढूंढने गए हैं, मतलब कि रीड रिचर्ड की कॉलोनी, मतलब उसके सारे जीनियस वाले लोग कैंग की तरह एक अपनी कॉलोनी बनाते हैं मल्टीवर्स के अंदर, उसी तरीके का कॉमिक बुक कंसेप्ट, उसकी चक्कर में पूरे अर्थ की वाट लग गई है, जिसमें डॉक्टर डूम का भी कुछ ना कुछ हाथ है। वो पूरी थियरी इस पर सेट होगी, जिसकी वजह से ये लोग एस्केप करके अपने ओरिजिनल अर्थ 616 में आ रहे हैं थंडरबोल्ट के एंड क्रेडिट सीन के हिसाब से। अब इसके ऊपर काफ़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ही बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा ताकि आप लोगों को इस पर ज़्यादा खबर मिले। अब हम लोग आते हैं हमारी मेन स्टोरी पे, फिर से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि जो डॉक्टर डूम है वो हमारा आरडीजे ही है। और भी पॉसिबिलिटी निकलती है, लेकिन जैसे आएगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो जो डॉक्टर डूम है हमारा ओरिजिनल आरडीजे का, जो डॉक्टर डूम के मूवी के अंदर दिखने वाला है अवेंजर्स के अंदर, तो ये वही होगा। और उसने फ्रैंकलिन रिचर्ड को अगवा कर लिया है, साथों साथ ज़ू स्टॉर्म को भी अगवा कर लिया है, क्योंकि उसकी पावर उसे एब्जॉर्ब करनी है या फिर उसका इस्तेमाल करके वो बैटल वर्ल्ड बनाना चाहता है, जो कि थियरी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैटल वर्ल्ड की थियरी इतनी फेमस हो चुकी है और इतने लोगों ने उससे बात कर ली है। तो मेरे हिसाब से मारो, शायद, मैं यकीन से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद बैटल वर्ल्ड की थियरी वो उसके ऊपर ना बढ़ के कुछ और थियरी पे काम करे। जैसे कि ये हो सकता है कि जो डॉक्टर डूम है वो इस रियलिटी के अंदर इन दोनों को किडनैप करने आया है और इन दोनों को किडनैप करके उसकी पावर एब्जॉर्ब करके वो कैंग की कॉलोनी को निपटाना चाहता है। इनफैक्ट उसने कई हद तक निपटा भी दिया होगा, काफ़ी सारे कैंग के वेरिएंट्स को उसने उड़ा लिया होगा, मार दिया होगा, जो कि टीवीए काम कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि कैंग की जितने भी वेरिएंट है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसे इस दुनिया में आने की, उसकी पॉसिबिलिटी को ही मिटा दे। इसका काम टीवीए वाले ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो डॉक्टर डूम है उसे पता है कि इस पूरे होल यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होती है मल्टीवर्स के अंदर, जो कि हमने कॉमिक बुक के कंसेप्ट बियॉन्डर के अंदर देखा है कि पूरे मल्टीवर्स को संभालने के लिए बियॉन्डर होता है, जिसे हमारा डॉक्टर डूम कॉमिक बुक के अंदर मार के, सारे बियॉन्डर्स को मार के पूरे मल्टीवर्स को ऊपर कब्जा करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है, जो कि हमारे डॉक्टर डूम का मकसद तो होगा लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। जिसके ऊपर थियरी ये निकल के आती है कि जो हमारा डॉक्टर डूम है, वो फाइनली अपने मकसद पर कामयाब हो चुका होता है। उसने कैंग के काफ़ी सारे वेरिएंट्स को मार दिया होता है, लेकिन कॉलोनी तक अभी तक पहुंचा नहीं होता है। उसमें वो फ्रैंकलिन रिचर्ड की मदद लेता है और कहीं ना कहीं फ्रैंकलिन को सारी यूनिवर्स का ज्ञान होगा ही, नॉलेज होगा, ये मैं उम्मीद लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन जो है उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अपने अर्थ को उसे बचाना है, जिसके लिए वो निकल पड़ता है अपने सफ़र पे, जहाँ पे वो अर्थ 616 पे जाता है। अब ये वाला जो सीन है वो हम हमारे थंडरबोल्ट मूवी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेसशिप आई हुई है और यस, ये लोग गलती से यहाँ पर आ गए होंगे, क्योंकि इसका कोई लेना देना होने वाला है नहीं, सिर्फ ऐसा डराने के लिए इन लोगों ने शायद बना दिया होगा। ये सारे रूमर्स है, ये सारी थियरीज है, इसके ऊपर कुछ भी हम लोग यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन
लेकिन फिर भी एज अ थियरी फैंस हम लोग बना देते क्योंकि क्या हो, कुछ ना कुछ तो पॉसिबल हो ही जाएगा और कुछ ना कुछ हमारे वीडियो में से निकल आए तो क्या ही बात है। फाइनली हमारा डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन रिचर्ड और उसकी मासूम स्टॉर्म जिसे किडनैप कर लिया है, जिसे ज़बरदस्ती लाया है, उन लोग कैंग की कॉलोनी तक जाने का रास्ता पता कर लेते हैं हमारे फ्रैंकलिन भैया की मदद से और कैंग की पूरी कॉलोनी को निपटा देते हैं। मतलब कि इसमें काफ़ी सारी मदद हमारे फ्रैंकलिन रिचर्ड भी कर सकते हैं, प्लस हमारा डॉक्टर डूम तो है ही इतने कैपेबल और आई थिंक वो वहाँ से सारी पावर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को वो खुद भी अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा तुम्हें नहीं पता तो बता दूँ कि डॉक्टर डूम एक पावरफुल सॉर्सरर भी है। मतलब कि वो उसके पास मतलब सॉर्सरर नहीं है, वो उसके पास इतनी पावर एबिलिटी है जो एक सॉर्सरर सुप्रीम के पास होती है, उतना मैजिकल नॉलेज और उसके पास उतनी पावर है जिसकी बदौलत हो सकता है कि वो एंटायर वहाँ के कैंग की इधर की कॉस्मिक एनर्जी में से कुछ कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, जिसके बाद ये पॉइंट उठ के निकलता है कि उसे पता चल जाए कि ऐसा इस पूरे यूनिवर्स में और एक चीज़ है जो इस पूरे मल्टीवर्स को अभी कंट्रोल में कर रखी है, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो सकता है। मतलब क्या, उसे इनकर्जन रोकना है, सारे के सारे लोगों को एक करना है और सभी लोगों की यूनिटी लानी, सब अच्छे से ज़िंदगी से, तो उसका भी यही मकसद है। उसके लिए वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, फिर मल्टीवर्स का राजा बन जाएगा, कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए उसे पता चलता है TVA के बारे में। और वहाँ पे फाइनली कोई ना कोई ऐसा बंदा इंतज़ार कर रहा है जो कि इस खतरे में उसका बहुत ही बड़ा कह सकते हो कि विरोधी बनेगा, और वो और कोई नहीं लोकी होगा, जिसकी वजह से उसका पता लगाते लगाते वो लोग हो सकता है कि TVA के पास पहुंच जाए, लेकिन वो वहाँ की बैरियर से ही वापस फेंक के चले जाए, जिसकी वजह से वो लोग जाएंगे हमारे ओरिजिनल अर्थ 616 में। अब ये दूसरी थियरी निकल के आ रही है, पहली थियरी में तो मैंने ऐसे एस्केप कर लिया था, लेकिन ये हो सकता है कि सेकंड थियरी के हिसाब से कि वो लोग आए अर्थ 1616 के ऊपर, जहाँ पे डॉक्टर डूम हमारे लोकी के पहचान वाले उसके भाई को ढूंढने आए ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके, जिसकी वजह से डूम्सडे की पूरी मूवी हमारे अर्थ पे बिल्डअप होगी और वहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम हमारे पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए, लोकी को मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ेगा, जिसके पीछे एक टीम हमारी उस तरफ चली जाएंगी। एक तरफ फ्रैंकलिन रिचर्ड ने अपने कुछ वेरिएंट्स छोड़ दिए होंगे, कुछ ऐसे एंकर बीन छोड़ दी होगी अर्थ पे, तो एक टीम अर्थ पे ही सारे विलन से सामना करेंगी, जहाँ पे हमारे मुरारी बापू आई होप एंकर बीन की तरीके से रोल प्ले करेंगे, जहाँ में ये पता चल सकता है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस अर्थ के अंदर हमारा पीटर पार्कर जो है वो एंकर बीन है, जैसा कि हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर देखा था, जहाँ पे वुल्वरीन एंकर बीन था और ये टाइमलाइन धीमे धीमे ट्रिम हो रही थी, मतलब तबाह हो रही थी। उसी तरीके से ये मुरारी बापू के बाद ट्रिम होने वाली है, जिसके लिए होता ये है कि अब हमारा डॉक्टर डूम हमारे मुरारी बापू को किडनैप कर लेगा और उसे अपने साथ लेके चला जाएगा। प्लस उसे ढूंढे क्योंकि उसे पता है थॉर इसको जानता है, तो थॉर को भी उठा लेंगे और रास्ते में थॉर को उठाने के बाद बात यह होगी कि लोकी को ब्लैकमेलिंग करा जाएगा और उसे वहाँ से उठाया जाएगा और वहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ी जाइंट लेवल की फाइट देखने को मिलेगी, जहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि जहाँ डॉक्टर डूम भी मुरारी बापू और थॉर, जिसे भी अगवा एक तरीके से कर लिया है लेकिन वो हो सकता है नाटक करे, वो सारे लोग हमारे लोकी के सामने पहुँचे हैं, जहाँ पे लोकी से लड़ा जा रहा है। लेकिन लोकी के साथ साथ वहाँ पे हमारे अवेंजर्स भी पहुंच जाएंगे, जिसमें से कुछ कह सकते हो कि सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे तो करीब बहुत ज़्यादा है। कैप्टन हाइड्रा वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, कैप्टन मार्वल भी हो सकती है, ऐसे काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ है जो कि वहाँ पे हमें मौजूद देखने को मिलेंगे। प्लस इन सब के बाद एक और एक पॉइंट उठ के निकलता है कि जो फ्रैंकलिन रिचर्ड है वो इस वक्त कहाँ होगा, तो वो इस वक्त हो सकता है कि अर्थ पे हो, क्योंकि उसे डॉक्टर डूम का काम पूरा करना है, उसे डॉक्टर डूम की जितनी पॉसिबिलिटी है उसे सक्सेसफुल बनाना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका अर्थ भी सिक्योर रहेगा, उसकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी और वो ये चाहता है जिस पॉइंट के थ्रू वो अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगा, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा, इसके लिए वो अर्थ 616 को भी तबाह होने देना चाहता है और सीक्रेट वॉर का यहीं से आगाज़ होगा, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड यहाँ पर आ चुका है। और फाइनली हमारे कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज भैया यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर मनाही चल रही है कि वो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लेके आएंगे, क्योंकि वो इतने टाइम से, इतने लंबे वक्त से डार्क डायमेंशन में, अलग अलग मल्टीवर्स में वो ये इसीलिए ट्रैवल कर रहे थे ताकि वो इनकर्जन का सॉल्यूशन ढूंढ सके और उन सारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके जो अभी मौजूद है, जिसके लिए वो डॉक्टर डूम को हराने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वजह ये है कि वहाँ पे एक दो बंदे ऐसे हैं जिसे वो पहचानते हैं, जिनमें से हमारा स्पाइडरमैन है, वैसे तो नहीं पहचानते लेकिन फिर भी थॉर भैया तो वहाँ पर हमें मौजूद देखने को मिलेंगे, तो वो वहाँ पे टेलीपोर्ट कर जाएंगे, जहाँ पे हमें एंटायर एक बड़ी सी फाइट देखने को मिलेगी, जहाँ पे हो सकता है कि डॉक्टर डूम भैया हार जाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं अर्थ 828 पे हमारा कैरेक्टर्स रिटर्न कर जाए और उस पूरे अर्थ को वो तबाह कर दे, जिसमें से काफ़ी सारे लोग एस्केप करने में सक्सेसफुल हो और फैंटास्टिक फोर की फैमिली भी हमें देखने को तो मिलने वाली हो, तो वो अर्थ 626 पर ही हो। प्लस कुछ एक्समेंस वगैरह भी यहाँ पे नाम लिए गए हैं,
तो उनकी थियरी अभी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही इस पे मैं अपडेट लाऊंगा और इस चैनल पे ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।